प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग रहने वाला है। यदि आप सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आप द्वारा दिया हुआ आज का यह उपदेश आपके लिए बड़ा ही सहायक रहने वाला है। आज के इस सत्संग द्वारा आपने परमात्मा से संबंधित हमारे कई भ्रमों का इलाज किया। हम अपने प्रियतम, उस प्यारे, उस परमात्मा की खोज में निकलते तो अवश्य हैं। उस परमात्मा से मिलाप के लिए कई तरह के कार्य करते भी अवश्य हैं, लेकिन उस परमात्मा से हमारा मिलाप नहीं हो पाता। क्या हमें इस ओर गौर नहीं करनी चाहिए कि जिस मालिक की हम इतने समय से, इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, जिसके आगे हम अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा उस मालिक से अभी तक मिलाप नहीं हुआ। क्या हमें इस ओर गौर नहीं करनी चाहिए कि इतने सालों से जिसे हम याद कर रहे हैं, हमें उसके होने का अनुभव ही नहीं होता। अपने बच्चों को, अपने प्रेमी को याद करना और बात है, उसका पास होना अलग बात होती है। जब कोई पास हो, जब किसी के पास होने का अनुभव हो, तब कहीं जाकर उसके पास होने की कीमत पता चलती है। किसी को याद करने से उसके होने की कीमत पता नहीं चलती, उसके होने का आनंद पता नहीं चलता। पास होना अलग बात है और याद करना अलग बात है। जिन्हें मालिक के पास होने का अनुभव होता है, उनका जीवन बड़ा ही भार मुक्त हो जाता है। उनका जीवन वह मालिक अपने आप ही संभाल लेता है। जो मालिक को याद ही करते रह जाते हैं, उन्हें मालिक का दीदार नहीं मिल पाता। उस मालिक को केवल याद करते रहने से उसके निकट होने पर जो आनंद का अनुभव होता है, उस आनंद का फिर अनुभव नहीं हो सकता। जिंदगी भर प्रेमी को याद करते रहो तो उस याद करने से चैन थोड़ी पड़ जाता है, बल्कि भीतर पीड़ा और बढ़ती चली जाती। प्रेमी से मिलाप हो जाए तो जो इतने समय तक भीतर विरह की पीड़ा थी, वह भी शांत हो जाती है। प्राण आनंद से भर जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं। मालिक को याद करके मालिक से मिलाप करना है। मालिक को केवल याद ही करते नहीं रह जाना। जब मालिक से मिलाप कर लोगे, तब प्राण प्रेम से भर जाएंगे, तब प्राण आनंद से भर जाएंगे। हमारे बच्चे दूसरे देशों में चले जाते हैं, कई कई साल घर लौट कर नहीं आते। पीछे हम उन्हें याद करते रहते हैं। उस याद करने से केवल हमारे दिमाग को ही तसल्ली मिलती है। उस याद करने से हमारी आत्मा को तसल्ली नहीं मिलती। लेकिन जब हमारे बच्चे घर लौट कर आते हैं, हमें उनके पास होने का अनुभव होता है, तब हमारी आत्मा तृप्त होती है, तब हमारी आत्मा को चैन पड़ता है, आनंद का अनुभव होता है। हमें उस समय खुशी का अनुभव होता है। याद करते रहना दिमाग की ही खुजलाहट है, दिमाग को ही तृप्त करते रहना। मिलन कर लेना आत्मा की तृप्ति है। उस मालिक से मिलाप कर लेना हमारी आत्मा का भोजन है। यदि आत्मा को भोजन उपलब्ध ना हो, आत्मा तृप्त ना हो, तब फिर हम किसी तरह की भी भूख में पड़े रहें, धन की भूख में, मकान की भूख में, संसार की भूख में, पद की भूख में, वह भूख कभी शांत नहीं हो सकती, भले ही कितनी बार हम उस भूख को मिटाते रहें। आत्मा की भूख जब शांत होना शुरू होती है, बाकी अन्य हर तरह की भूख अपने आप ही शांत हो जाती। आत्मा की भूख कैसे शांत होगी? जब हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक साधक को यह स्मरण रखना है कि हमें मालिक से मिलाप करना है। मालिक को केवल याद करते नहीं रह जाना। हम मालिक को केवल याद ही करते रह जाते। मालिक को याद करने का केवल यही अर्थ है कि हमारे भीतर अन्य किसी और का मोह पैदा ना हो। यदि हमारे भीतर अन्य लोगों का मोह पैदा हो गया, तब फिर हम लोगों में ही उलझे रह जाएंगे। हमारे भीतर बच्चों का मोह है, हमारे भीतर अपने पति या अपनी पत्नी का मोह है,
अपने माता पिता का मोह है, अपने मित्रों का मोह है। इस मोह के कारण हम सारा दिन इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इन्हीं लोगों के बीच उलझे रहते हैं। इस मोह के कारण हमें ऐसा भ्रम पैदा होता है कि इन लोगों के बगैर हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये लोग हमें अपना जीवन मालूम पड़ते हैं, हमारे जीवन का चैन मालूम पड़ते हैं। जब हम अपने परिवार के ख्यालों में, अपने बच्चों के ख्यालों में, अपने मित्रों या रिश्तेदारों के ख्यालों में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, इन्हीं को सारा जीवन याद करते रह जाते हैं, तो जिंदगी भर केवल और केवल हमारा मिलाप सांसारिक लोगों से ही हो पाता। जिनका ख्याल भीतर बैठा हुआ है, जिनकी याद भीतर बैठी हुई है, उन्हीं से तो मिलाप हो सकता है। यदि हमारे भीतर सद्गुरु का ख्याल हो, सद्गुरु की याद बैठी हो, हमें सद्गुरु की याद आती हो, तो अवश्य ही हम सद्गुरु से मिलाप करने के लिए जाएंगे। लेकिन यदि हमारे भीतर याद ही अपने दोस्तों की बैठी हो, हमें अपने दोस्तों का स्मरण आता हो, तो हम अपने दोस्तों से ही मिलने जाएंगे। यदि हमारे भीतर अपने प्रेमी की ही याद बैठी हो, तो हम अवश्य ही अपने प्रेमी से ही मिलने जाएंगे। जिसकी याद भीतर बैठी है, उससे ही हमारा मिलाप हो जाता है, उससे ही हमारा मिलन हो जाता है, उससे ही मिलन की हमारे भीतर चाह पैदा होती। यदि भीतर हो गुरु की याद, भीतर हो परमात्मा की याद, तो अवश्य ही उस मालिक, उस सद्गुरु से मिलने की चाह भी भीतर पैदा होगी। अगर भीतर परमात्मा का ख्याल ही ना आता हो, संसार का मोह पकड़ गया हो, परिवार का मोह पकड़ गया हो, मित्रों का मोह पकड़ गया, तब फिर हमारा जीवन इन संसारिक लोगों में ही उलझकर खत्म हो जाने वाला। तब फिर हमारा जिंदगी भर संसारिक लोगों से ही मिलाप होने वाला। हम जब तक भीतर मालिक का ख्याल नहीं बिठाएंगे, सद्गुरु की याद नहीं बिठाएंगे, उस मालिक से मिलाप करने की चाह कहाँ पैदा होने वाली है। जब भीतर चाह ही पैदा नहीं हो रही, तब फिर हमारा उससे मिलाप होगा कैसे। भीतर उस मालिक से मिलने की चाह होगी, तभी तो हम कुछ ना कुछ उपाय करेंगे कि हमारा उस मालिक से मिलाप हो जाए। भीतर धन की चाह पैदा होती है, हम धन इकट्ठा करने के लिए कुछ उपाय खोज लेते हैं। भीतर प्रेमी की चाह पैदा होती है, हम प्रेमी से मिलन का कोई उपाय खोज लेते हैं। भीतर मित्रों से मिलने की चाह पैदा होती है, हम मित्रों से मिलने का कोई उपाय खोज लेते हैं, कोई मार्ग खोज लेते हैं, उनसे मिलने का कोई बंदोबस्त कर लेते हैं। जब हमारे भीतर परमात्मा से मिलने की चाह होगी, हम अवश्य ही उससे मिलने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही लेंगे। अवश्य ही हम उस परमात्मा से मिलाप करने के लिए कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेंगे। और अक्सर वे साधक जिनके भीतर परमात्मा से मिलने की चाह पैदा हो जाती है, वे पूर्ण गुरु को खोज ही लेते हैं। उन्हें मार्ग मिल ही जाता है, उन्हें युक्ति मिल जाती है, उन्हें अभ्यास मिल ही जाता है। जिनके भीतर चाह ही न हो, ना तो उनका सद्गुरु से मिलाप हो पाता है, ना उनको युक्ति मिल पाती है, ना ही उन्हें यह खबर लग पाती है कि वे माया के जाल में फंसे हुए हैं, मोह के बंधनों में फंसे हुए। उनके भीतर तो केवल संसारिक ख्याल ही चलते रहते हैं। कभी परिवार का कोई ख्याल, कभी अपने बच्चों की कोई याद बनी हुई है, कभी प्रेमी की कोई याद बनी हुई है, दुकान की कोई याद बनी हुई है, मित्रों की याद बनी हुई है, ग्राहकों की याद बनी हुई है। किसी न किसी ढंग से किसी न किसी व्यक्ति के भीतर याद बनी है। बार बार वही चेहरे हमें नजर आते रहते हैं, जिस कारण हमारे भीतर उन्हीं चेहरों के प्रति चाह पैदा होती है, उन्हीं चेहरों के प्रति आकर्षण पैदा होता है। जब गुरु का चेहरा हमें भीतर नजर आएगा, तो गुरु के प्रति चाह पैदा होगी, गुरु के प्रति आकर्षण पैदा होगा, गुरु से मिलाप के लिए हमारे भीतर तड़प पैदा होगी। गुरु का वह नेक ख्याल ही हमें सहायता प्रदान करता है कि हमारे भीतर उस परमात्मा का ख्याल पैदा हो, उस परमात्मा से मिलन की चाह पैदा हो। जब उस परमात्मा से मिलन की चाह हमारे भीतर पैदा हो जाएगी,
उससे मिलने की तड़प हमारे भीतर पैदा हो जाएगी, तब हम अवश्य ही गुरु के उपदेश की पालना करेंगे, अवश्य ही भजन बंदगी निरंतर किया करेंगे, अवश्य ही ध्यान में बैठा करेंगे। अभी हमारी चाह संसार में फंसी हुई है, मालिक के प्रति हमारे भीतर कोई चाह नहीं। बच्चे विदेश चले जाए तो बच्चों से मिलाप की तड़प भीतर बनी रहती है, घड़ी घड़ी उनकी याद आती रहती। मालिक से बिछड़े हुए कई जन्म हो गए, लेकिन उससे मिलन की भीतर कोई तड़प नहीं है। उस मालिक की हमें कोई याद नहीं आती, उस मालिक का हमें कोई ख्याल नहीं आता। ख्याल आते हैं तो केवल बच्चों के, परिवार के, मित्रों के, रिश्तेदारों के। हमें यह समझ लेना बड़ा आवश्यक है कि जब हम अपने ख्याल को इस संसार से जोड़ते चले जाते हैं, बाहर के पदार्थों, बाहर के लोगों, बाहर के नियमों के अनुसार जोड़ते चले जाते हैं, अपने विचारों को बाहर के जगत के अनुसार ढालते चले जाते हैं, तब जो हम परमात्मा से मिलन का उपाय खोजते हैं, कोई मार्ग खोजते हैं, वह भी बाहर का ही होता है। वह मार्ग भी संसार का ही होता है, संसारिक लोगों का ही होता है। बाहर से परमात्मा से मिलने के जितने भी मार्ग हैं, वे मनुष्य ने अपने आप निर्मित किए हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए। लेकिन जो भीतर से परमात्मा से मिलने का मार्ग है, वह परमात्मा ने अपने आप बनाया हुआ है। और जो मार्ग उस परमात्मा ने अपने आप बनाया हुआ है, वही सच्चा मार्ग है। क्यों? क्योंकि उस मार्ग में किसी तरह की दो नंबरी नहीं चलती, उस मार्ग में किसी तरह की कोई चालबाजी नहीं चलती। उस मार्ग पर केवल वही चल सकते हैं जो सच में ईमानदार है। उस मार्ग पर केवल वही चल सकते हैं जिनका दूसरों के प्रति प्रेम है, जिनके भीतर दूसरों के प्रति भले की कामना है, जो दूसरों की निंदा नहीं करते, दूसरों की चुगली नहीं करते, जो दूसरों को अपमानित करने की कामना रखते हैं, दूसरों को दुख देने की जिनके भीतर आशा बनी हुई है, उनका इस मार्ग पर आगमन नहीं हो पाता। इस मार्ग पर केवल साफ हृदय लेकर ही चला जा सकता है। मलिन मन इस मार्ग पर किसी को कोई सफलता नहीं दे सकता। यही कारण है कि बार बार हमें संत महात्मा समझाते हैं कि अपने मन को साफ करो, अपने मन को ठहराओ। मन ठहरेगा तो आत्मा की खबर लगेगी। मन भटकता है तो आत्मा भी भटकती रहती। मन के भटकते रहने के कारण आत्मा जन्मों जन्मों तक भटकी है। इसी कारण से आप हमारी भटकती हुई आत्मा को सावधान करते हुए कहते हैं, जिस परमात्मा को तू बाहर खोज रही है, इस संसार में खोज रही है, इस जगत में खोज रही है, वह तेरे अपने अंदर है, इस शरीर के भीतर। इस शरीर के भीतर उस मालिक से मिलाप करो। बाहर जो इस संसार में जो परमात्मा से मिलाप के मार्ग हैं, यदि हम उन मार्गों को ही पकड़ कर बैठ जाएं, बाहर ही बाहर परमात्मा को पूछते रहे, तब फिर हमें परमात्मा का कोई अनुभव नहीं होगा। बाहर जितने भी परमात्मा से मिलाप के मार्ग हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी करके अंत में वे आपको आपके अपने भीतर उतार दे। लेकिन हम भीतर नहीं उतरते, हम बाहर के धर्म से जुड़कर, बाहर के किसी मार्ग से जुड़कर और भी बाहर भटकना शुरू कर देते। दरअसल सारी यात्रा हमें भीतर मोड़ देने की है। कैसे हम इस शरीर के भीतर उतर जाएं, कैसे हम उस मालिक की खोज अपने शरीर के भीतर उतर कर करें। हम खोजते हैं उस परमात्मा को बाहर। बाहर केवल लोगों से मिलाप हो सकता है। अपने बच्चों से मिलाप कर सकते हो, पति से कर सकते हो, पत्नी से कर सकते हो, मित्रों से कर सकते हो, रिश्तेदारों से कर सकते हो। परमात्मा से मिलाप बाहर से नहीं होता। परमात्मा से तो यदि मिलाप करना है तो भीतर से ही करना होगा। भीतर उतरकर इस शरीर के भीतर बैठकर भक्ति करके उस मालिक से मिलाप किया जा सकता है। अन्य कोई भी उपाय उस मालिक से मिलाप करने का नहीं है। चाहे बाहर आप किसी भी मार्ग को पकड़कर बैठ जाए, बाहर के मार्ग आपको भीतर उतारने के लिए, बाहर के मार्गों को पकड़कर बाहर ही ठहर जाना आपको किसी मंजिल पे नहीं पहुंचाता है। यदि आप किसी बाहर के मार्ग को पकड़ते हैं
किसी बाहर के मार्ग पर चलते हैं उस परमात्मा से मिलाप करने के लिए, तो यह स्मरण रखें कि वह मार्ग आपको धीरे धीरे भीतर उतारता हो। जो युक्ति आपने ले रखी है वह युक्ति आपको धीरे धीरे भीतर उतारती है। यदि मालिक से मिलने का मार्ग जो आपने पकड़ रखा है वह आपको भीतर नहीं उतारता, तो आप किसी अन्य मार्ग की खोज अवश्य करें। अपने स्वभाव के अनुसार अपने मार्ग की खोज करें। लेकिन हमें यह भी स्मरण रख लेना चाहिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि मार्ग तो सच्चा होता है, युक्ति तो सच्ची होती है, अभ्यास जो गुरु हमें देते हैं वह तो सच्चा होता है, पर मन में फंसे रहने के कारण हमारा उस मार्ग से किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं होता। हमें उस युक्ति द्वारा भीतर का कोई अनुभव नहीं होता। यह बड़ा जरूरी है कि आप ख्याल रखें। भजन बंदगी के समय, ध्यान के समय, पूजा प्रार्थना के समय आप मन में ही ना फंसे। ऐसा ना हो आप पूजा करते हो, बंदगी करते हो, ध्यान करते हो, लेकिन उस समय भी आप भीतर विचारों में खोए। कभी अपने बच्चों के ख्यालों में, घर के ख्यालों में, कामकाज के ख्याल में, नौकरी के ख्याल में, कल के ख्याल में, बीते कल के ख्याल में, किसी तरह के किसी भी ख्याल में नहीं खो जाना। भीतर उतरने का यही अर्थ है कि आप प्रत्येक तरह के ख्याल, प्रत्येक तरह की कल्पना, प्रत्येक तरह के विचार से अपने आप को मुक्त करते हैं। भीतर उतरने वाले साधक यदि भीतर उतरकर भी मन में उलझ जाए, मन को पकड़ ले, तो फिर भीतर उतरना ना हुआ, वह भी बाहर भटकते रहना। बाहर भटकते रहने का यही अर्थ है कि अपने आप को मन में ही उलझाए रखना, विचारों में ही खोए रहना, कल्पनाओं में ही खोए रहना, सोच में ही खोए रहना। जो भी मन के तल पर विचार पैदा होते हैं, जो भी मन के तल पर कल्पनाएं पैदा होती हैं, वे सब बाहर से जुड़ी हैं, बाहर के जगत, बाहर के लोगों, बाहर के परमात्मा से जुड़ी हुई है। जब आप मन को ही भीतर पकड़े रखते हैं तो जो परमात्मा पकड़ में आता है वह भी बाहर का ही आता है। क्यों? क्योंकि अभी मन बाहर भटक रहा है, संसार में भटक रहा है। मन जब तक भीतर नहीं ठहरता, भीतर बैठे परमात्मा की तरफ ख्याल भी नहीं जाता। मन जब तक बाहर भटकता है, बाहर के परमात्मा की तरफ ही ख्याल जाता है। हमें तो इस शरीर के भीतर बैठकर मालिक की भक्ति करनी है। आपने मनुष्य के शरीर को ठाकुर द्वारा और हरि मंदिर भी कहा है। उस ठाकुर या प्रभु ने अपने रहने के लिए स्वयं इस शरीर का सृजन किया। सच्चे प्रेमी का क ख ग ही यही है कि परमात्मा बाहर मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में नहीं, बल्कि शरीर रूपी ठाकुर द्वारे या हरि मंदिर के अंदर रहता है। बाहर के ठाकुर द्वारों में नकली शंख और घंटे बजाए जाते हैं, परंतु शरीर रूपी ठाकुर द्वारे में अनहद शब्द का वह अगम नाद बज रहा है जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। बाहर के मंदिर, मस्जिद आदि के अंदर तो मिट्टी के दीपकों में तेल जलाया जाता है, परंतु इस ठाकुर द्वारे के अंदर, इस शरीर के अंदर उस कुल मालिक के नूर की अगम ज्योति जल रही है। हमारे लिए तो यह शरीर केवल हड्डी मांस मज्जा है, मिट्टी का पुतला, लेकिन उस मालिक के लिए हमारा यह शरीर ही मंदिर है, यह शरीर ही घर है। हमारे बाहर भटकते मन के कारण, हमारी दृष्टि के बाहर हो जाने के कारण हम सोचते हैं मालिक का निवास किसी बाहर के मंदिर में। जिस दिन हमारी दृष्टि अपने ही अंतस की तरफ मुड़ेगी, उस दिन हमें खबर लगेगी कि मालिक का असल निवास तो हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में है। हमें अभी यह खबर नहीं कि हमारे इस शरीर के भीतर उस मालिक ने कौन कौन से खजाने रखे हों। उन खजानों का अधिकारी केवल वही हो सकता है जो सच में साफ हृदय का है। जिसके भीतर किसी तरह की मलिनता है, उसे भला मालिक खजाने का राज कैसे दे सकता? वह तो फिर उस खजाने का भी दुरुपयोग करेगा, वह तो फिर उस खजाने का भी गलत इस्तेमाल ही करेगा। भीतर छिपे खजाने का इस्तेमाल करने का हक केवल उन्हीं सज्जनों को मिलता है जो कि उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं,
जिनके भीतर किसी तरह की मलिनता नहीं है, जो उस दौलत की कद्र करते हैं, उस दौलत को संभाल कर रखते हैं। आप कहते हैं बाहरी मंदिरों में जाने वाले लोग या बाहरी मक्का के हज के लिए जाने वाले लोग यह नहीं जानते कि दिल ही वह सच्चा मक्का है जिसके अंदर कुल मालिक का प्रकाश देखा जा सकता है। हम जो बाहर जोत जलाते हैं, शंख बजाते हैं या घंटा बजाते हैं, यह सब इसलिए है ताकि हमें किसी दिन यह याद आ सके, हमें किसी दिन स्मरण आ सके अपने भीतर छिपी उस जोत का, हमें स्मरण आ सके अपने भीतर गूंजते उस शंखनाद का, उस घंटे की आवाज का, उस अनहद नाद का। हमारी समस्या यह है कि हम भीतर के प्रति नहीं जागते, हम बाहर को ही पकड़ लेते हैं, बाहर को पकड़ कर ही रुक जाते हैं। हमारा ख्याल केवल बाहर तक ही सीमित है, हमारा मन केवल बाहर तक ही सीमित है। भीतर के बारे में हमें कोई ख्याल नहीं उठता। भीतर भी जोत हो सकती है, ऐसा हमारे भीतर कोई ख्याल नहीं उठता। भीतर भी हमें शंख की ध्वनि सुनाई पड़ सकती है, ऐसा हमारे भीतर कोई ख्याल नहीं उठता। यह मन हमारा ऐसा पति बन बैठा है कि हमें अपने असली प्रियतम की खबर ही नहीं रह गई, असली प्यारे की खबर ही नहीं रह गई, उस मालिक का कोई ख्याल ही नहीं रह गया। जब तक इंद्रियां वश में नहीं आती, मन रूपी झूठा पति नहीं मरता। द्वैत की इस भावना से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, लोगों के ख्यालों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, परिवार की चिंता से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। उस एक को जान लिया जाए तो द्वैत से छुटकारा हो जाता है, दूसरों से छुटकारा हो जाता। उस एक को जान लिया जाए तो फिर दूसरों की फिक्र नहीं रह जाती, फिर यह खबर लग जाती है वह परमात्मा सबको संभाल रहा है। चाहे हमारे बच्चे हों, हमारे माता पिता हों, हम हों, हमारे मित्र हों, हमारे रिश्तेदार, वह परमात्मा सभी को संभाल रहा है। हम तो जीवन भर इन्हीं सब की फिक्र में पड़े रहते हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है हम ना होंगे तो हमारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा, हम ना होंगे तो हमारे पति की हालत खराब हो जाएगी, पत्नी की हालत खराब हो जाएगी। हमें पता नहीं कि जिस दिन हम नहीं होंगे उस दिन भी परमात्मा उनकी संभाल करेगा। हम हैं तब भी परमात्मा ही उनकी संभाल कर रहा है। अब या तो अपने घर परिवार की फिक्र अपने सर ले लो, जिंदगी भर यह बोझ आड़ो और इसी फिक्र में मरो, या उस मालिक पर ही छोड़ दो। आपके फिक्र करने से या आपके फिक्र ना करने से उस मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति उस मालिक का ही अंश है, उसी का बच्चा है। यदि आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तब भी वह परमात्मा उनका ख्याल रखेगा। यदि आप अपने परिवार का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखें, तब भी वह परमात्मा उनकी संभाल करेगा। इस भ्रम में मत जीते रहना कि मैं हूं तो सब संभला हुआ। इस मैं को मिटा देना, क्योंकि एक दिन यह मैं वैसे भी मिट जाने वाली। यह भ्रम एक दिन वैसे भी मिट जाने वाला है कि आपके संभालने से कुछ भी नहीं संभला हुआ था। उस मालिक की मोज थी, उस मालिक की दया मेहर थी, इसलिए सब संभला हुआ था। मन के कारण यह भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरे कारण संभला हुआ। हम तो अपना जीवन नहीं संभाल सकते, अपनी परेशानियां नहीं संभाल सकते। हमारे जीवन में जो तनाव है, हमारे जीवन में जो दुख है, हम तो उससे ही छुटकारा नहीं पा सकते। हम दूसरों की फिक्र लेकर क्या करेंगे, दूसरों की चिंता में पड़कर क्या करेंगे। पहले हम अपना तो इलाज करें, फिर कहीं जाकर हमें दूसरों की चिंता करनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के प्रति बेपरवाह ही हो जाएं, उनकी परवाह करना ही बंद कर दें, उनकी कदर करना ही बंद कर दें। नहीं, कहने का अर्थ मात्र इतना है कि हम जो भीतर दूसरों की फिक्र पकड़े हुए हैं, दूसरों के प्रति घड़ी घड़ी चिंतित हैं, दूसरों को सही रास्ते पर ले आना चाहते हैं, या दूसरों को बदलना चाहते हैं, या दूसरों को अपने गुरु से जोड़ना चाहते हैं, या चाहते हैं कि बच्चे हमारी मर्जी के अनुसार पढ़ाई करें, हमारी मर्जी के अनुसार नौकरी करें, हमें ऐसी चिंता या ऐसी फिक्र में नहीं पड़ना। मालिक ने सबके भाग्य में कुछ न कुछ लिखा है। हमें अपनी तरफ से केवल सबका साथ निभाना है।
कुछ समय के लिए जीवन मिला है, 80-90 वर्ष के लिए मिला है। इस 80-90 वर्ष के बीच कुछ समय हम अपने मित्रों को दे सकते हैं, कुछ समय हम अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं, पति के साथ रह सकते हैं, लेकिन सदा के लिए नहीं रह सकते, कुछ सालों के लिए रह सकते हैं। जब कुछ सालों के लिए ही रहना है तो फिक्र लेकर क्यों रहना, प्रेम भीतर रखकर क्यों नहीं रह लेते? क्यों हम औरों को ताने मारें, क्यों हम औरों को दुख दें? क्यों नहीं हम औरों के साथ प्रेम पूर्वक ढंग से रहें? कुछ सालों के लिए ही अगर जीवन मिला है तब तो फिर हमें दूसरों के साथ झगड़े मोल लेने ही नहीं चाहिए। तब तो हमें दूसरों की निंदा या चुगली में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ सालों बाद ना तो हमें अपने माता पिता को देखने का मौका मिलने वाला है, ना अपने बच्चों को देखने का मौका मिलने वाला है, ना मित्रों को देखने का मौका मिलने वाला है, यहाँ तक कि आईने में अपना चेहरा तक देखने का मौका नहीं मिलने वाला। जब हमें किसी को दोबारा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा तो हम दूसरों के साथ झगड़े क्यों करें? क्या यह दुख की बात नहीं होगी कि हमें कुछ साल दूसरों के साथ जीने को मिला और उन कुछ सालों में भी हमने दूसरों के साथ अच्छे संबंध नहीं बिताए, उन कुछ सालों में भी हमारे दूसरों के साथ झगड़े ही रहे। हमें तो अपने परिवार वालों के साथ, इस संसार के लोगों के साथ कुछ सालों के लिए साथ निभाना है। यदि हम अच्छे ढंग से इनके साथ निभाएं तब फिर हमारे भीतर किसी के प्रति किसी तरह की कोई गलत भावना नहीं होगी, कोई गलत विचार नहीं होगा, किसी तरह की कोई पीड़ा हमारे जीवन में नहीं होगी। इस बात को लेकर हम चिंतित नहीं होंगे कि हमें हमारे बच्चों ने दुख दिया, या हमें हमारे पति ने दुख दिया, या हमें हमारे मित्रों ने धोखा दे दिया, या रिश्तेदारों ने हमारे साथ सही नहीं किया। जिसे यह होश आ गया कि कुछ सालों की ही बात है, वह दूसरों से झगड़ना ही नहीं चाहेगा। हम झगड़ पाते हैं क्योंकि हमारे भीतर यह भ्रम है कि हम अनंत काल तक जीने वाले हैं, सदा सदा जीने वाले हैं, हमारी मौत नहीं होने वाले। इस आधार पर हम दूसरों से झगड़े मोल ले बैठते हैं, दूसरों से नाराजगियां रख लेते हैं, दूसरों की निंदा चुगली कर लेते हैं। जिस दिन यह होश आएगी कि हमारे पास इतने साल हैं ही नहीं कि हम दूसरों के बीच रह सके, उस दिन हम दूसरों के बीच अच्छे ढंग से पेश आना अपने आप ही शुरू कर देंगे। जिसे यह होश आ गई कि कुछ सालों की ही बात है, वह अपने जीवन को विक्षिप्त नहीं करेगा, वह अपने जीवन को दुख में नहीं डालेगा, दूसरों के प्रति अपने भीतर किसी तरह का गलत विचार पैदा नहीं करेगा। वह तो दूसरों के प्रति प्रेम से अपने आप ही भर जाएगा, स्वाभाविक ही बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने साल हमने बिता दिए, इतने साल हम कभी अपने माता पिता से झगड़ते रहे, कभी बच्चों से झगड़ते रहे, कभी पति से झगड़ते रहे, कभी पत्नी से झगड़ते रहे, कभी किसी अन्य व्यक्ति से झगड़ लिया, किसी की निंदा कर बैठे, किसी की चुगली कर बैठे, किसी को बुरा कह बैठे। और यह जो साल बीत गए, यह जो आधी उम्र बीत गई, इसकी खबर भी कहाँ लगी कि इतने साल बीत चुके हैं। हम तो ऐसे उलझे रहते हैं अपनी ख्वाहिशों, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों, अपनी चाहतों में कि हमें यह पता ही नहीं चलता हमारी उम्र बीतती जा रही है। हमें जो साल जीने के लिए मिले हैं वे घटते जा रहे हैं। अगर अब भी इन्हीं सब उलझनों में पड़े रहे तब जो कुछ साल और हमारे जीवन के बचे हैं वह भी व्यर्थ चले जाएंगे। उन कुछ सालों में यदि हमने अभी अपने मन को नहीं ठहराया, अभी हम बाहर भटकते रहे, मोह में पड़े रहे, तब फिर यह जो कुछ साल हमारे जीवन के ओर पड़े हैं, इन कुछ सालों में भी हम दूसरों की चिंता, दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों के अपमान में, दूसरों के सम्मान में, दूसरों में ही पड़े रह जाएंगे। अपने बारे में हम कभी भी नहीं सोच पाएंगे, अपने आप को हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। सारा जीवन तो हम दूसरों के पीछे ही व्यतीत कर देते हैं। कोई धन कमाना चाहता है क्योंकि उसे पत्नी चाहिए, दूसरे की कामना भीतर बरकरार रहती है। कोई विवाह करवाता है क्योंकि उसे बच्चे चाहिए, दूसरे की कामना भीतर बनी हुई है। कोई किसी ऊंचे ओहदे का अधिकारी हो जाता है क्योंकि उसे दूसरों से सम्मान चाहिए, दूसरे की कामना भीतर बनी हुई है, दूसरे का मोह भीतर जकड़ा हुआ।
दूसरों के पीछे भागते भागते, दूसरों के लिए करते करते, दूसरों की चिंता लेकर हमारी अपनी क्या हालत हो गई है, इस ओर हम कभी गौर ही नहीं करते। हमें अपनी हालत की तरफ ही नजर कर लेनी चाहिए। हमें भी परमात्मा ने जीवन दिया है, हमारे पास भी कुछ सालों का ही जीवन है। यदि हम अपनी तरफ गौर ना करें, अपना ख्याल ना करें, दूसरों की ही फिक्र में पड़े रहें, अपना इलाज ना करें, तब फिर हमारी बीमारी बढ़ती चली जाएगी और यह बीमारी हमारी मौत का कारण बनेगी। कोई साधारण मौत नहीं, पीड़ा से भरी हुई मौत। जो व्यक्ति मोह में फंसे हुए हैं, दूसरों की चिंता में फंसे हैं, दूसरों के ख्यालों में फंसे हैं, दूसरों की फिक्र में फंसे हैं, उनकी मृत्यु बड़ी पीड़ाजनक होती है, क्योंकि उन्हें मरते समय भी दूसरों के ही ख्याल आते हैं, दूसरों की ही फिक्र सताती है। वे मरते समय भी दूसरों में ही उलझे रहते हैं। लेकिन मरने के बाद ना अपने बच्चों से मिलने का कोई उपाय है, न पति से मिलने का कोई उपाय है, पत्नी से मिलने का कोई उपाय, किसी से भी मिलने का कोई उपाय नहीं। केवल जिंदा रहते समय ही हम दूसरों का अपमान कर सकते हैं, दूसरों से मिलन कर सकते हैं, दूसरों का सम्मान कर सकते हैं, दूसरों को प्रेम कर सकते हैं, दूसरों की निंदा कर सकते हैं, दूसरों की सेवा कर सकते हैं। एक बार मरे फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति भीतर दूसरों के प्रति ही फंसा हुआ, वह मरते समय दूसरों में ही उलझा रह जाता है। वह मरते समय भी इसी फिक्र में मरता है कि दूसरे जिंदा हैं, अब उनसे मिलने का कोई उपाय नहीं रह गया। लेकिन इस ओर गौर नहीं करता कि मैं मर रहा हूं। इस ओर गौर न करने के कारण उसे यह खबर भी नहीं लग पाती कि जो मर रहा है वह शरीर है, और जो नहीं मरता है, जो हमारा असल होना है, वह आत्मा। अपनी तरफ गौर करोगे, अपने लिए जागोगे, अपने हालात के लिए जागोगे, अपनी खुशी के लिए जागोगे, तब कहीं जाकर अपने आप को मृत्यु से बचा सकते हो, अपने आप को दुख से बचा सकते हो, अपने आप को पीड़ा से बचा सकते हो। अपने बाबत ख्याल ही नहीं आता। अपनी हालत खस्ता हो गई है, इस ओर ख्याल नहीं करते। घर परिवार को संभाल लेना चाहते। घर परिवार को संभालो, लेकिन उनकी फिक्र में मत पड़े रहो, उनकी चिंता में मत पड़े रहो। अपनी तरफ से तो सेवा के भाव से ही अपने बच्चों को पालो, अपनी पत्नी का साथ निभाओ, अपने घर परिवार की सेवा करो। दूसरों के साथ जब रहो तो उन्हें केवल प्रेम बांटो, उनसे किसी तरह की मांग मत करो। आप जिससे मांग कर रहे हैं, उस व्यक्ति के पास यदि चिंता है, उस व्यक्ति के जीवन में यदि फिक्र है, उस व्यक्ति के जीवन में यदि दुख है, तो वह आपको दुख ही दे सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में परेशानी है, अगर आप उससे मांग करें तो वह आपको परेशानी ही दे सकता है। सद्गुरु के जीवन में आनंद होता है। जब आप सद्गुरु से मांग करते हैं तो आपके जीवन में भी आनंद होता है। लेकिन हमारे जो घर परिवार के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये सब अपने दिमाग में किसी न किसी फिक्र, किसी न किसी ख्याल, किसी न किसी चिंता में पड़े हुए हैं, मन में उलझे हुए हैं। जो मन में उलझा हुआ है वह किसी न किसी ख्याल में उलझा ही हुआ। देखने पर ऐसा लगता है कि सब जागे हुए हैं, सब समझदार हैं, लेकिन जब बड़े गहरे में उतर जाओ, किसी के भीतर उतर जाओ, तब खबर लगती है कि सब सोए हुए हैं। सब किसी न किसी फिक्र, किसी न किसी ख्याल, किसी न किसी ख्वाहिश में उलझे हुए हैं। इसी कारण से दूसरों से मांग मत करो। दूसरों के पास जो है वे केवल आपको वही दे सकते हैं। आपके अपने भीतर प्रेम का खजाना मौजूद है। आप अपनी तरफ से केवल प्रेम बांटें। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास पहले से ही सब कुछ भरपूर है। किसी से भी आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। अगर मांगा तो दूसरों की फिक्र भी अपने पास आ जाएगी, दुख भी आ जाएगा, चिंता भी आ जाएगी। यदि हम अपनी पत्नी से प्रेम की मांग करते हैं तो हमें केवल उसका प्रेम ही नहीं मिलेगा, बल्कि हमें उसके जीवन के दुख भी मिलेंगे, परेशानियां भी मिलेंगी, उसकी जीवन की समस्याओं का भी हमें हल करना होगा। पर जब हम सामने वाले को केवल प्रेम बांटते हैं
तो सामने वाला भी बदलना शुरू हो जाता। वह भी फिर प्रेम पूर्ण ढंग से ही जीना शुरू कर देता। वह भी फिर चिंता और परेशानी में जीना बंद कर देता। हम जब प्रेम बांटते हैं तो हमें देखकर हमारा प्रेमी भी प्रेम बांटता। दरअसल हम दूसरे से प्रेम की मांग करते हैं, जिस कारण हमें प्रेम जीवन में मिल नहीं पाता। हमें प्रेम की मांग नहीं करनी, हमें तो प्रेम बांटना है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर प्रेम बड़ी भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है। जितना आप बांटते हैं उतना ही आपको मिलता भी है। हमें तो एक दूसरे को बांटना है, हमें एक दूसरे से मांगना नहीं। हम सब एक दूसरे से मांगने में लगे। जब हम मांगते हैं तो दूसरा हमें वही थमा जाता है जो उसके पास है। जिसके पास चिंता है वह चिंता थमा जाएगा, जिसके पास प्रेम है वह प्रेम थमा जाएगा, जिसके पास दुख है वह दुख थमा जाएगा, जिसके पास सुख है वह सुख थमा जाएगा। इसलिए मांगने जैसी भूल में कभी मत पड़ना। दूसरे से मांगा कि चिंता में पड़े। आपको क्या पता कि दूसरा प्रेम से भरा है कि फिक्र से भरा है। आप किसी के भीतर मस्तिष्क में चलते विचारों को थोड़ी देख सकते हैं। आप किसी के भीतर चलते ख्यालों को थोड़ी देख सकते हैं कि वह किन ख्यालों में उलझा है, किन फिक्रों में उलझा। इसलिए दूसरों से मांग ना करें, अपनी तरफ से दूसरों की सेवा ही करें, अपनी तरफ से दूसरों को प्रेम ही बांटें। आप बांटने में समर्थ हैं। आपके भीतर प्रेम का खजाना है। आप जितना प्रेम बांटेंगे उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। कैसे? जब आप अपने परिवार में प्रेम बांटना शुरू करेंगे, अपने बच्चों के साथ प्रेम करना शुरू करेंगे, पत्नी को प्रेम बांटेंगे, मित्रों को प्रेम बांटेंगे, रिश्तेदारों को प्रेम बांटेंगे, तब आपको देखकर उन्हें भी यह हिम्मत मिलनी शुरू होगी कि वे भी बांट सकते हैं। उनके भीतर भी बांटने की कला है, उनके भीतर भी प्रेम है, उन्हें भी यह जागरण आ सकता है। लेकिन यदि हम खुद ही मांग रहे हैं तो हमें देखकर हमारे बच्चे भी मांगने में ही लगेंगे। जैसे हम आज दूसरों से प्रेम की भीख मांगते हैं, उसी तरह कल फिर हमारे बच्चे भी दूसरों से प्रेम की भीख मांगेंगे। हमें तो अपने बच्चों को बांटने की कला सिखानी चाहिए। किसी को प्रेम कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है और प्रेम के लिए किसी का कोई धन भी खर्च नहीं होता। पहले से ही भीतर खजाना भरा पड़ा है। अपने बच्चों को प्रेम सिखाएं, उन्हें प्रेम बांटना सिखाएं। यदि आपके बच्चे प्रेम बांटने की कला सीख गए, फिर उनके भीतर दूसरों के प्रति दूषित विचार जन्म नहीं लेंगे। बच्चे के भीतर दूषित विचार नहीं होते। लेकिन यदि बच्चे को प्रेम बांटने की कला ना आती हो, तब फिर बड़े होते होते उसके भीतर भी दूषित विचार जन्म ले जाते हैं। दूसरों की निंदा जन्म ले जाती है, दूसरों की चुगली जन्म ले जाती है, दूसरों को दुख देने के विचार जन्म ले जाते हैं। अपने बच्चों को प्रेम बांटना सिखाएं। जब वे दूसरों को प्रेम बांटेंगे तब उनका जीवन रूपांतरित होना शुरू होगा। उनके जीवन में भी उन्हें प्रेम का अनुभव होगा। हमने तो अपना जीवन मांगने के कारण व्यर्थ गवा दिया। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को मांगने में ना लगा, उन्हें बांटने की कला सिखा दें, दूसरों को प्रेम देने की कला सिखा। हम क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं अपने बच्चों को दूसरों से आगे हो जाना। हम सिखाते हैं अपने बच्चों को दूसरों के साथ दौड़ लगाना। हम सिखाते हैं कि दूसरों को पीछे कर दो और अपने आप को आगे कर लो। जब कोई व्यक्ति अपने आप को आगे करेगा तब क्या उसके अहंकार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? जब कोई व्यक्ति दूसरों को पीछे छोड़ेगा तो जो पीछे छोटा है क्या उसके हृदय को चोट नहीं पहुंचेगी? हम तो अपने बच्चों को कंपटीशन सिखा देते हैं। हम तो अपने बच्चों को भी अपनी तरह बना लेते हैं। जैसे हमारा अपना मन जटिल हो गया है, वैसे ही हम अपने बच्चों को भी जटिल बना देना चाहते हैं। जैसे हम पुरानी धारणाओं में जकड़े हुए हैं, जैसे हम मांगने में लगे हुए हैं, वैसे ही हम अपने बच्चों को भी पुरानी धारणाओं में जकड़ लेना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को भी मांगने में लगा देना चाहते हैं। जैसे हम दूसरों को दुख देते आए हैं, दूसरों की निंदा चुगली करते आए हैं, हम अपने बच्चों को भी दुख देना सिखा देते हैं,
निंदा चुगली करना सिखा देते हैं। हमें देखकर हमारे बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम यदि उन्हें निंदा करनी ना सिखाएं, किसी की चुगली करना ना सिखाएं, उन्हें गाली देना ना सिखाएं, पर हम घर में गालियां निकालते हों, चुगली करते हों, तब हमारे बच्चे अपने आप ही सीख जाएंगे। उन्हें सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि हम अपने घर का वातावरण ही दूषित रखेंगे, घर का माहौल ही फिक्र से भरा हुआ रखेंगे, चिंता से भरा हुआ रखेंगे, संसार में उलझे हुए हमारे मन होंगे, तो हमारे बच्चे भी दूसरों की फिक्र में पड़े रहेंगे। हमारे बच्चों का भी स्वभाव चिंतित होता चला जाएगा। वे भी संसार में, उनका मन भी संसार में उलझता चला जाएगा। इसलिए प्यारी साथ संगत जी, निरंतर भजन मंगी किया करें, निरंतर ध्यान में बैठा करें। जब आप भजन सिमरन में बैठेंगे, आप ध्यान में बैठेंगे, या आप पूजा प्रार्थना जिसकी भी करते हैं सच्चे दिल से करेंगे, तब आपको देखकर आपके बच्चे भी परिवर्तित होंगे। आपको देखकर आपके बच्चे प्रभावित होंगे और उनका भी मालिक के प्रति झुकाव बढ़ता चला जाएगा। वे फिर जब बड़े होंगे, वे जीवन में गलत तरफ नहीं जाएंगे, गलत कामों की तरफ नहीं जाएंगे, गलत विचारों की तरफ नहीं जाएंगे। हमें चाहिए हम अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि उस माहौल में पलने वाला हर व्यक्ति रूपांतरित होता चला जाए। हम मन से जुड़कर, दिमाग से जुड़कर, विचारों या सोच से जुड़कर दूसरों की फिक्र दूर नहीं कर सकते, दूसरों के जीवन की संभाल नहीं कर सकते। आत्मा से जुड़कर हम दूसरों के जीवन की भी संभाल कर सकते हैं। दूसरों के जीवन में जो फिक्र है उसकी भी हम संभाल कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम पहले अपनी आत्मा से जुड़ जाएं। हम खुद पहले शब्द से जुड़ जाएं। हमें शब्द से जुड़ने के लिए निरंतर अपने गुरु महाराज द्वारा दी हुई युक्ति का अभ्यास करना चाहिए। अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए नाम का जाप करना चाहिए। जो साधक अपने गुरु के उपदेश पर अमल करते हैं, उनके जीवन में अवश्य ही रूपांतरण आना शुरू हो जाता है। उनके घर परिवार का जो माहौल है वह बदलना शुरू हो जाता है। उनके प्रति लोगों का जो बर्ताव है वह बदलना शुरू हो जाता है। उनके प्रति यह पूरी प्रकृति बदल जाती है और उनके प्रति परमात्मा के घर के द्वार खुल जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन बंदगी करते रहें, निरंतर ध्यान करते रहें, अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास का पालन करते रहें। यदि आपको आज के इस सत्संग द्वारा आपके आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता मिली हो तो आप सत्संग को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप निरंतर सत्संग सुनने के लिए शबद सत्संग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले हर सत्संग की अपडेट मिल सके। चैनल पर मौजूद पुराने सत्संग भी आप अवश्य सुने, उनके द्वारा भी आपको कई तरह के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। आप सभी को प्रणाम, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।